हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर एम.एस. सिद्दीकी, दृष्टि आई हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद से। आज के इस Q&A वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कैटरेक्ट का टॉपिक। लास्ट Q&A में हमने स्क्विंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स का रिप्लाई दिया था। Q&A बहुत ही अच्छा बनाया था और उसको आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके आप स्क्विंट का Q&A देख सकते हैं, जिसमें हमने स्क्विंट से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन और आंसर को कवर किया है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। ऐसे ही कैटरेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर लोगों के मेरे पास आते हैं। और कैटरेक्ट जो कि एक बहुत ही कॉमन परेशानी है आँखों की, जिसकी वजह से आँखों में धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ये हालांकि सभी एज ग्रुप के लोगों को ये परेशानी हो सकती है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, लेकिन ख़ास करके ओल्ड एज पेशेंट में एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से जो परेशानी होती है उसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट क्या होता है? तो जैसे ये हमारी आँख है, आँख के आगे हमारी ये कॉर्निया है, पीछे ये रेटिना है और ये यहाँ पर एक ये लेंस होता है जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, नेचुरल, जो कि एक एज के बाद जैसे हमारे कुछ बाल सफ़ेद हो जाते हैं वैसे ही ये लेंस सफ़ेद हो जाता है एक एज के बाद। तो उसके बाद हमारी आँख के अंदर प्रॉपर तरीके से रोशनी नहीं आती, जो रेटिना पे नहीं पहुँचती है, उसकी वजह से हमें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है या क्लाउडी दिखने लग जाता है। इसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लेंस को रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस हम लगा देते हैं, जिसके बाद आप लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। तो कैटरेक्ट के इस Q&A के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर के हम जवाब देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस टाइप की आई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और आंसर आप अगर अपने स्पेसिफिकली अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर भी व्हाट्सअप करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, कैटरेक्ट सर्जरी में कितना समय लगता है? लोग कई बार मुझसे पूछते हैं। तो देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है। हालांकि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो समय लेकर आए, क्योंकि आँख से सर्जरी से पहले कुछ तैयारियां होती हैं, सर्जरी के पहले कुछ हमें प्लान करना होता है, उसकी वजह से आपको समय लेकर आना है। बाकी सर्जरी में मात्र 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट का समय लगता है। सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेशन के बाद आँख में कितने दिन में नॉर्मल दिखता है? तो देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी आज के टाइम पे बहुत ही एडवांस हो चुकी है। तो कैटरेक्ट सर्जरी के अगले ही दिन जब हम बैंडेज रिमूव करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में कई बार एडिमा, सूजन वगैरह होने की वजह से 2 से 4 दिन और 5 दिन और 1 हफ्ते तक का समय विज़न को इम्प्रूव होने में लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कैटरेक्ट ऑपरेशन में स्टिचेस लगते हैं? देखिए, पहले की सर्जरी जो होती थी उसमें टाँके का इस्तेमाल होता था। आजकल जो बहुत एडवांस सर्जरी होती है, जिसे हम फेको इमल्सिफिकेशन और फेमटो सर्जरी भी आजकल होने लगी है, इसके अंदर किसी भी तरीके का टाका या स्विचर नहीं देते हैं। ये सेल्फ सीलिंग होता है, बहुत ही छोटे वुंड से हम इसको सर्जरी करते हैं। क्या डायबिटीज़ पेशेंट में कैटरेक्ट सर्जरी रिस्की होती है? नहीं। देखिए, डायबिटीज़ पेशेंट में भी कैटरेक्ट सर्जरी की जा सकती है और बहुत ही सेफली की जा सकती है, लेकिन हाँ, डायबिटीज़ पेशेंट में डायबिटीज़ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आँख लाल क्यों हो जाती है? देखिए, जनरली थोड़ा बहुत ऑपरेशन के बाद लाली और सूजन आना एक आम बात होती है, जो कि अमूमन 1 से 2 हफ्ते के अंदर में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। क्या कैटरेक्ट दोबारा हो सकता है? नहीं, कैटरेक्ट दोबारा नहीं होता। ये कई बार, हाँ, लेंस के ऊपर आपकी झिल्ली आ जाती है, जिसे हमारी भाषा में PCO भी बोलते हैं। उसको ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर आपकी आंखों में एक लेज़र, जिसे हम याग लेज़र भी बोलते हैं, याग लेज़र से उस झिल्ली और परत को हटा दिया जाता है। उसके बाद आपकी रोशनी वापस से ठीक हो जाती है और ये हमेशा सिर्फ लाइफ में एक बार होता है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ज़रूरी नहीं कि सबको ये झिल्ली होगी, लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट में अगर आ गई है तो एक बार लेज़र करने के बाद ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ऑपरेशन के कितने दिन बाद टीवी देख सकते हैं या नॉर्मल काम कर सकते हैं? तो देखिए, जनरली 2 से 3 दिन के बाद में आप टीवी भी देख सकते हैं और आप अपने घर के नॉर्मल रूटीन के काम नॉर्मल करना शुरू कर सकते हैं। बच्चों में भी कैटरेक्ट होता है क्या? हाँ जी, बच्चों में कंजेनाइटल कैटरेक्ट, जो कि बाय बर्थ बच्चों में पैदाइश की वजह से कुछ वजह होती है, जिसको हम डिटेल में कभी और दूसरी वीडियो में बात करेंगे, उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। यंग एज में भी कई बार कैटरेक्ट देखने को मिलता है, तो हाँ, हो सकता है। क्या ऑपरेशन के बाद आँख में
पानी नहीं जाना चाहिए। देखिए ऑपरेशन के बाद जनरली हम 10 से 12 दिन के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आँख के अंदर धूल मिट्टी धुआं पानी ना जाए, जिसकी वजह से आँख में इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद 2 हफ्तों के बाद में आपकी आँख नॉर्मल हो जाती है और आप नॉर्मल रूटीन नहाना धोना आँख में पानी डालना कर सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी में कौन सा लेंस बेस्ट होता है? देखिए कैटरेक्ट सर्जरी में कई तरीके के लेंस होते हैं, जैसे मोनोफोकल, मल्टीफोकल और ट्राईफोकल। मोनोफोकल लेंस जो होते हैं उससे क्या होता है कि आपको दूर का क्लियर दिखाई देता है, पास के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टीफोकल लेंस में आपको दूर और पास दोनों में क्लियर हो जाता है, आपको दूर और पास के लिए चश्मा नहीं लगाना पड़ता। और ट्राईफोकल में आपको इंटरमीडिएट का भी विज़न मिलता है, लेकिन कई बार बहुत सारे पेशेंटों में ये वेरी कर सकता है। कई बार सर्जरी के बाद भी चश्मे का नंबर आना एक नॉर्मल सा साइन है। और आपकी आँख के लिए कौन सा लेंस ज़्यादा सूटेबल है ये आपके डॉक्टर ही आपको चेक करके बताएं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आँख का लेंस प्लान करना चाहिए। क्या कैटरेक्ट सर्जरी इमरजेंसी होती है? देखिए ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन हाँ समय रहते कैटरेक्ट सर्जरी अगर आपकी आंखों में हुआ है तो समय रहते उसका ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने के बाद में आंख में काला मोतिया भी होने के चांस रहते हैं और कई बार पर्दा भी डैमेज हो सकता है। ऑपरेशन के दिन कोई साथ ज़रूरी है क्या? तो देखिए जनरली ऑपरेशन आजकल बहुत माइनर प्रोसीजर है। कैटरेक्ट सर्जरी बहुत आराम से हो जाता है, 15 से 20 मिनट में हो जाता है। बड़ों में लोकल एनेस्थीसिया में ही ये सर्जरी हो जाती है, लेकिन हाँ साथ में किसी को लेकर आना चाहिए ताकि किसी तरीके की परेशानी आपको ना हो। कैटरेक्ट ऑपरेशन में एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है? तो देखिए लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादातर बड़ों में जो अडल्ट हैं उनको लोकल एनेस्थीसिया यानी कि छोटी सी बारीक सी सुई होती है जिसे हम आँख के नीचे थोड़ा सा देते हैं, जिससे आँख आपकी सुन्न हो जाती है। वो पेनलेस इंजेक्शन होता है, उसके बाद हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। बच्चों में ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करके किया जाता है। क्या कैटरेक्ट सर्जरी के बाद चश्मा लगाना पड़ेगा? देखिए हो सकता है कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है, ये हर पेशेंट का वेरी करेगा। जनरली सर्जरी के बाद में करीब का चश्मा आपको लगाना पड़ता है, दूर में कई बार चश्मा आपको नहीं लगाना पड़ता। ऑपरेशन के बाद कितने दिन तक आराम करना चाहिए? देखिए ऑपरेशन के बाद जनरली 4 से 5 दिन के बाद आप अपने रूटीन के नॉर्मल काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी का सक्सेस रेट कितना है? देखिए आजकल कैटरेक्ट की सर्जरी जो है काफ़ी एडवांस हो चुकी है, काफ़ी सक्सेसफुल है। 99% तक आपकी कैटरेक्ट की सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। बहुत रेयरली कोई कॉम्प्लिकेशन कैटरेक्ट में देखने को मिलता है। ऑपरेशन के बाद आँख में ईचिंग या चुभन होती है क्या? हाँ देखिए ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत आँख के अंदर डिस्कम्फर्टनेस, ईचिंग, पानी आना, चुभन आना एक नॉर्मल सी परेशानी है जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं, जो कि एक समय के साथ धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में जल्दी, कुछ लोगों में थोड़ा समय के साथ ये ठीक होती है, जिसके लिए हम एडवाइस करें कुछ दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, उनको प्रॉपर तरीके से अपनी आँखों में डालें और टाइमली अपनी आँख का चेकअप कराएँ और अपने जो भी प्रिकॉशंस हों उनको पूरी तरीके से ध्यान से फॉलो करें। क्या ऑपरेशन के बाद स्पेशल डाइट फॉलो करनी होती है? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, नॉर्मल डाइट फॉलो कर सकते हैं। हाँ अगर आपको कोई शुगर या बीमारी या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप उससे रिलेटेड कुछ अपने परहेज़ कर सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी में इंजेक्शन दर्द करता है क्या? देखिए लोकल एनेस्थीसिया में जो इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं बहुत बारीक सुई होती है, जिसको पूरी तरीके से बहुत मतलब पेनलेस होता है, उसमें ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होती है और बहुत आराम से आपका हो जाता है सर्जरी। कई बार आजकल टॉपिकल इंजेक्शन, टॉपिकल सर्जरीज़ भी होने लगी हैं जिसमें हम कुछ ड्रॉप डाल के ही आपकी सर्जरी को कर देते हैं। लेकिन आपकी आँख के लिए क्या सर्जरी, कौन सी सर्जरी बेस्ट है, ये आपको अपने डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए। क्या कैटरेक्ट सर्जरी के बाद नहा सकते हैं? बिल्कुल। शुरू के 1 से 2 हफ्ते कई बार हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा परहेज़ करें आँख में पानी ना जाने से, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद सर्जरी के आप नहा सकते हैं, आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं और 2 हफ्तों के बाद आप सर से भी नहाना शुरू कर सकते हैं। तो आई होप मैंने इस Q&A के सेशन के अंदर आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब पूरे किए हैं जो कि ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कैटरेक्ट से रिलेटेड। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके भी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है,
आपकी आंखों में किसी तरीके की परेशानी है, आप अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या अपने लिए कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे हॉस्पिटल में विजिट भी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।